पॉल ने बस शेल्फ पर रखी किसी चीज को हल्का सा छुआ ही था कि अचानक वो फिसलकर एक रहस्यमय तहखाने में जा पहुंचा। वो जगह बेहद डरावनी थी। अजीब सा लेआउट, टेढ़े मेढ़े रास्ते और चारों तरफ रखे जारों के अंदर मौजूद नमूने जो अब भी जिंदा थे। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी? एक साधारण से लकड़ी के डिब्बे के अंदर एक जिन्न छिपा हुआ था। गोब्लिन पॉल को एक हिंट देता है और पॉल की खास ताकत फिर से एक्टिव हो जाती है। धीरे धीरे बिल्कुल किसी भूत की तरह एक दरवाजा हवा में उभरने लगता है। जैसे ही पॉल उसे छूता है उसके सामने पूरा का पूरा दरवाजा बन जाता है। पॉल कुछ समझ पाता उससे पहले ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है। जिज्ञासा में वह अंदर कदम रखता है, लेकिन जैसे ही वह बाहर आता है दरवाजा गायब हो जाता है और एक साधारण से तौलिए में बदल जाता है। इस छिपे हुए कमरे के अंदर पॉल को अपने बॉस की आवाज सुनाई देती है और उसी पल उसे कंपनी का भयानक सच पता चल जाता है। उसे मालूम पड़ता है कि ये कंपनी लोगों को बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट्स देती है और जो भी उन एग्रीमेंट्स पर साइन करता है वो धीरे धीरे अपनी अक्ल खोने लगता है। आखिरकार वो हमेशा के लिए कंपनी का वफादार ग्राहक बन जाता है। पॉल वहाँ से भागने की कोशिश करता है और उसकी नजर तौलिए पर लिखे निर्देशों पर पड़ती है। खतरे के वक्त बस इतना करना होता है, नॉक नॉक कहना है और फिर अपनी मंजिल का नाम बोल देना है। पॉल यही करता है और बच निकलता है। अगले ही पल वो जादुई तरीके से खुद को एक सुपरमार्केट की शेल्फ के अंदर पाता है। वो तुरंत कंपनी वापस दौड़ता है, एरिना को बॉस की साजिश के बारे में बताता है और उसे पोर्टेबल दरवाजे का राज दिखाता है। लेकिन जब दोनों दरवाजे के अंदर जाते हैं तो सामने एक अजीब सा कमरा होता है जहाँ चारों तरफ बस दरवाजे ही दरवाजे होते हैं। अंदर से लोगों की मदद के लिए चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती हैं। पॉल तुरंत समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है और वो पोर्टेबल दरवाजा जोर से बंद कर देता है। वो निर्देशों को दोबारा पढ़ता है और तब अपनी गलती समझ आता है। दरवाजा खोलने से पहले अपनी मंजिल बतानी होती है और जैसे ही वो ये सही तरीके से करने लगते हैं ऐसा लगता है मानो एक बिल्कुल नई दुनिया उनके सामने खुल गई हो। वे पोर्टेबल दरवाजे की मदद से पूरी दुनिया घूमने लगते हैं और जितना ज्यादा सफर करते हैं उतना ही एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो ये एक खूबसूरत और परफेक्ट एंडिंग होती, लेकिन पॉल चाहता है कि एरिना को उसका असली रूप वापस मिले। इसलिए दोनों फिर से कंपनी लौटने और उस कॉन्ट्रैक्ट को ढूंढने का फैसला करते हैं जिस पर एरिना ने साइन किया था। मगर एचआर मैनेजर को पॉल का राज उस रेत से ही समझ आ जाता है जो वो अपने साथ वापस लाया था और तभी घड़ी में शाम के 5 बज जाते हैं। वर्किंग डे खत्म हो चुका था, लेकिन हवा में कुछ बहुत ज्यादा गलत सा महसूस होने लगता है। हर एक एम्प्लॉय तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगते हैं।